तो भाई फाइनली कल तुम लोगों का सीबीएसई ने क्लास 10 12 का रिजल्ट आउट कर दिया और रिजल्ट जो है वो एट पार नहीं रहा। आईसीएसई बोर्ड की तुलना करें तो बिल्कुल भी नहीं रहा। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं कहा जा सकता। और जैसे जैसे समय चीज निकल रहा है, बहुत सारी चीजें निकल करके आ रही है। सुबह से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया बिकॉज आई वॉज इन द मिडल ऑफ समथिंग, कुछ वर्क में मैं फंसा हुआ था। और बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ गए इस बीच में कि सर अभी हम क्या कुछ कर सकते हैं और क्या चीजें नहीं। लेकिन अभी हमारे पास जो अपडेट आ रही है वो ये अपडेट आ रही है कि बहुत सारे बच्चे ऐसा दावा कर रहे हैं, ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि पर्टिकुलर अलग अलग सब्जेक्ट्स में ही उनको कम मार्क्स ज्यादा मिले हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये आप लोग मुझे बताओ। लेकिन फिलहाल जो दिख रहा है कि सीबीएसई रिजल्ट में 2.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो फेल हो गए हैं अराउंड। मतलब क्या बोला जाए, ये जो रिजल्ट है ना, इसको तो मैं बिल्कुल भी सही नहीं मानता। ठीक है, सीबीएसई क्लास 10th में 1.32 लाख और क्लास 12th में 1.22 लाख स्टूडेंट्स, यानी कि लगभग 2.5 लाख स्टूडेंट्स हो गए फेल। अब ये भी बहुत अपडेट मिल रहा है कि भाई बहुत सारे सेंटर्स में जो है वो कॉपी चेकिंग सही से नहीं हुई है। तो बच्चों देखो, अब जो हो गया सो हो गया, उस पर डिस्कशन करके कोई खास फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन इसके बाद में बहुत सारे बच्चे के कमेंट्स है कि सर अब हम क्या कुछ कर सकते हैं, क्या अभी भी कोई चांसेस है कि नहीं है। तो 2.5 लाख जो स्टूडेंट्स जो फेल हुए हैं बच्चों, स्टिल यू हैव अ लॉट ऑफ चांस। होपलेस होने की जरूरत नहीं है। मैं पहले भी कहते आ रहा हूं कि तुम्हारी लाइफ का ये ना पहला एग्जाम है ना एंड एग्जाम है, तुम्हारे पास बहुत सारे मौके हैं और इसलिए अभी तुमको तैयार हो जाना चाहिए फॉर द सप्लीमेंट्री एग्जाम, जो कंपार्टमेंट एग्जाम जिसे कहा जाता है, उसके लिए जा सकते हो। और जो बच्चे अपने मार्क्स से खुश नहीं हैं वो इंप्रूवमेंट मार्क्स के लिए जा सकते हैं। क्या, कब, कैसे वो मैं बताऊंगा। लेकिन 15 जुलाई से तुम्हारा ये एग्जाम होगा, तो मतलब तुम्हारे पास में बहुत बड़ा मौका है कि तुम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। क्योंकि बच्चों देखो, अभी मान लो तुम इंप्रूवमेंट एग्जाम देते हो किसी सब्जेक्ट पे, तुम अपने मार्क्स से खुश नहीं हो, इंप्रूवमेंट देते हो तो किसी 1-2 सब्जेक्ट का ही दोगे, 1-2 का ही दोगे। और अगर तुम कंपार्टमेंट में भी अगर तुम्हारा आया है तो भी 1 या 2 ही का दोगे। तो मतलब 15 जुलाई और अभी है तुम्हारा लगभग ऑलमोस्ट 15 मई मान लेते हैं। ठीक है, तो मतलब 15 मई से 15 जून, 15 जून से 15 जुलाई, लगभग 60 दिन, 2 महीने का तुम्हारे पास टाइम है जिसमें तुम्हें एक ही सब्जेक्ट को धुन करके पढ़ना है। कोई सिलेबस चेंज नहीं होगा। सो यू हैव अ लॉट ऑफ चांस। अब सवाल ये उठता है कि उससे जुड़े हुए तुम्हारे बहुत सारे सवाल होंगे और किस तरह से तुम आगे बढ़ सकते हो। बहुत सारे बच्चे मुझे कॉपी रीचेकिंग वगैरह के लिए भी बोल रहे हैं, तो सबके लिए वीडियो आ जाएंगे। नॉट टू वरी, चिंता मत करो, होपलेस मत हो। सिर्फ ये सोचो कि तुम्हें अच्छा स्कोर करना है आगे। और एक बात मैं बता दे रहा हूं, ये पहले मैं तुमको दिखा देना चाहता हूं, ठीक है, कि आराम से देखो, ये देख रहे हो कि जो तुम एग्जाम दे दोगे, ठीक है, तो 10th की सप्लीमेंट्री परीक्षा में तुम आराम से पास होकर के क्लास 11 में एडमिशन ले सकते हो, तुम्हें मिल जाएगा। और 12th में पास होकर के, ये जो सप्लीमेंट्री एग्जाम है जिसे कंपार्टमेंट एग्जाम भी कहा जाता है, इसमें सफल होकर के तुम हायर एजुकेशन के लिए तुम उसमें भी बिल्कुल एलिजिबल हो, योग्य हो और उसमें भी तुम जा सकते हो। और पढ़ना कितने दिन में है, जैसा मैंने कहा 60 दिन, 60 डेज, 2 महीना काफी है यार, कर सकते हो। एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है या मैक्स टू मैक्स 2 पढ़ना है, ठीक है, तो वो हो जाएगा। चिंता नहीं करो और होपलेस नहीं हो, बिकॉज कोई तुम्हारा साथ दे चाहे नहीं दे, मैं तुम्हारे साथ हूं। कल मैं इंपॉर्टेंट वीडियोस डालूंगा कि कंपार्टमेंट एग्जाम की तैयारी तुम कैसे करोगे, या जो कॉपी रीचेकिंग से रिलेटेड तुम्हारे मन में बहुत सारे इशू हैं उसका क्या होगा। और अगर तुम्हारे मन में कंपार्टमेंट एग्जाम से रिलेटेड कोई इशू है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। सो अभी के लिए चिंता मत करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।